साथ ही वो ये कह रहे हैं जब इस तरह की घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में होती है तब आप उन सरकारों के पीछे पड़ जाते हैं, और आज अगर आपके द्वारा शासित राज्य में ये हुआ है और ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको चुभ रहे हैं। आदिति जी, जो सवाल पूछ रहे हैं वो हमें नहीं चुभ रहे, वो पूरे भारत की जनता और गुजरात की जनता को चुभ रहे हैं, पहला। दूसरा, सवाल पूछ रहे हैं, इनका हक है, आनंद जी भी मानेंगे कि सवाल पूछने का समय होता है। आप प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो दिखा रहे थे, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि अभी 12 घंटे ना बीते हुए तो आप सवाल पूछने लगे और वहां जाके राजनीति करने लगे स्थल पर, और जनता आपको वहां से भगा दे, कांग्रेसी नेताओं को भगा दिया गया। तीसरी बात, हमने हुआ तो हुआ, कांग्रेस के नेता ने तो कहा 84 के दंगे हुए तो हुए, ऐसा नहीं कहा। अगर कमी रही है तो जवाबदेही है, जवाबदेही तय होगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। और जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त सजा होगी। और अंत करूंगा, आपने कहा जल्दी क्या, आनंद जी ये बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी तो आज रैली कर रही थी, चुनाव प्रचार फुल चल रहा था, और विरोधाभास देखिए अदिति जी, एक तरफ राहुल गांधी कहते राजनीति नहीं करूंगा, और खड़गे जी का बयान आ रहा है, वो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या कमी है, ये करिए, मतलब गुजरात के चुनाव भी देख रहे हैं। मैं आज केवल एक अपील करना चाहता हूं, आपका काम है घेरना, आपका काम है प्रश्न पूछना, जरूर पूछिए, लेकिन कम से कम इतनी संवेदनशीलता बनाए रखिए कि जो जख्म है, जिन पे मरहम लगानी है, उन पे नमक मत डालिए। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से आतिशी जी आपका। देखिए, जो घटना कल मोरबी में हुई है, वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, पूरे परिवारों के साथ सहानुभूति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग नहीं सकती है। गौरव भाटिया जी सवालों से भाग नहीं सकते हैं कि कैसे दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट, किसको दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या यहाँ पे मरम्मत करने में भ्रष्टाचार हुआ, किसने पैसा खाया, कैसे ये पुल जल्दी खोला गया, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि बिना कोई टेंडर हुए कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि कैसे जब 8 से 12 महीने मरम्मत होनी थी तो सिर्फ 3 महीने में पुल को क्यों खोल दिया गया। देखिए, यहाँ पे सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है, और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं राजनीति मत करो, इनके पार्टी के सारे सोशल मीडिया वाले लोग, इनके पार्टी के आईटी इंचार्ज फेक वीडियोस डाल रहे हैं, पुराने 3-3 साल पुराने वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें लोग किसी पुल को हिला रहे हैं। कहते हैं देखिए कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं जो पुल को हिला रहे हैं, जबकि वो वीडियो 3 साल पुराने हैं। क्या इनके पार्टी के आईटी हेड ने माफी मांगी? नहीं मांगी। अभी से राजनीति कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सभी एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं आपको उसके बाद मंच दूंगी। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद है इस वक्त, मोरबी से हमारे साथ है। अंकुर, हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि जब मैं ये बहस कर रही हूं तो मन में उन परिवारों को लेकर जरूर दर्द और पीड़ा महसूस कर रही हूं जिन्होंने अपनों को खो दिया, और परिवार का एक सदस्य नहीं जाता, उसके साथ कई परिवार ऐसे होंगे, परिवार के सपने साथ चले गए होंगे, खुशियां साथ ले गया। और सियासत यहाँ पर सिर्फ यहाँ हम देख रहे हैं राजनीति होते हुए। क्या आप ग्राउंड से जो तस्वीरें हैं और साथ ही जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं वो किसकी गलती बता रहे हैं, क्या उन्होंने देखा, आपने ग्राउंड पर क्या देखा है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। आदित्य, पहले तो आपको इस खबर में मैं एक अपडेट दे देता हूं। उस खबर में अभी अपडेट ये है कि जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो 136 हो गया है। अभी तक हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 134 लोगों की इस मामले में मौत हुई है। अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 136 हो गया है, यानी 2 लोग और हैं जिनकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। सुबह से लगातार, या मैं कहूँ कल देर शाम से लगातार रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई थी। NDRF थी, SDRF थी, इंडियन आर्मी थी, और लोकल जो प्रशासन है यहाँ का
उसकी जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू वर्क कर रही थी। चूंकि बहुत ज़्यादा जो पानी मटमैला है और कीचड़ बहुत ज़्यादा है और मलबा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आप थोड़ी सी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये भी बताइए अभी तक की जांच क्या कह रही है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको वहां लेके चलेंगे जहां पे इस वक्त अभी भी थोड़ा थोड़ा जो रेस्क्यू वर्क है वो किया जा रहा है। ये जो इस वक्त जो रेस्क्यू वर्क है वो यहाँ पे लगातार पूरी तरह किया जा रहा है। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये क्रेन है, क्रेन की मदद से जो नीचे जो केबल डालकर काफ़ी सारा जो मलबा है उसको यहाँ राइट हैंड साइड में लाके रखा गया है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहाँ पहले सिर्फ महज 50 लोगों को ही एक बार में परमिशन दी जाती थी कि आप एक बार में 50 लोग जाएंगे, जब तक वो लौट के नहीं आएंगे दूसरे 50 लोगों को परमिशन नहीं दी जाती थी। वो जो नियम था वो कहीं धरा का धरा ये पूरा का पूरा खुलता है। उसके बाद जो सारे के सारे जो तकरीबन 400 से ज़्यादा की भीड़ थी वो इस पुल के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाती है। कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। प्राइवेट जो कंपनी है जिसके हाथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो टिकट बांटकर रैंडमली किसी भी आदमी को यहाँ पर आने के लिए परमिशन दे रही थी। आप पैसा जमा करवाइए, टिकट लीजिए और यहाँ पर आप कर अपना एंजॉयमेंट कीजिए। और उसके अलावा न केवल जो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कोई देख रेख नहीं थी। जबकि इसके अलावा जो आप केबल्स देख रही हैं, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये वाली बात साफ तौर पे बताई है कि जो यहाँ पर जो ये आप एक्सपेंशन जो वायर है, जो केबल है जो इस वक्त यहाँ हटाते हुए आपको लोगों को देख रही हैं, ये काफ़ी पुरानी है। जो जंग लगा हुआ एक्सपेंशन ये जो वायर है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जबकि रिपेयरिंग वर्क किया गया था। रिपेयरिंग वर्क के बावजूद ये पुरानी केबल्स को नहीं हटाया गया। ये एक सबसे बड़ी वजह यहाँ की बनी है। थोड़ी देर पहले एसआईटी की टीम भी यहाँ आई, पूरा वीडियोग्राफी करवाया। जो एक्सटेंशन जो केबल है, वायर है, जो उसकी जॉइंट्स हैं, उस पूरे हिस्से की वीडियोग्राफी हुई है, जिसको उस रिपोर्ट के साथ सबूत के तौर पे आगे सरकार के सामने रखा जाएगा। वो अपने आप में एक कानूनी पहलू है। लेकिन जो हम आपको खामियां बता रहे हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हम कल शाम से देख रहे हैं, हालांकि अब उसकी इंटेंसिटी अभी भी लोग मिसिंग है, जाहिर तौर पर क्या अभी भी लोग मिसिंग है? अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है, कम से कम अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली है और ना ही उनका कहीं कोई और किसी हॉस्पिटल में या सिटी हॉस्पिटल में कोई नामो निशान है। तो उन्हीं लोगों की खोज इस वक्त रेस्क्यू जो टीम है वो इस वक्त कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी और लोकल प्रशासन है उसकी टीम भी आपको दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी ग्राउंड से तस्वीरें पहुंचाने के लिए और ग्राउंड पर आप दर्शकों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर कई खास मेहमान पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ हैं। आतिशी जी ने कई सारे सवाल पूछे थे, गौरव भाटिया आपका जवाब। आतिशी जी ने इस सवाल को उठाया था कि किस तरह से इस पुल को खोल दिया गया वक्त से पहले, 100 लोगों के लिए परमिशन थी, 400 कैसे पहुंच गए, जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसका जिक्र अभी अंकुर त्यागी ने भी किया। किसी की तो जवाबदेही होगी इसमें। अदिति जी, किसी की जवाबदेही नहीं। हर वो व्यक्ति जो कि संलिप्त है, जिसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। और ये सवाल जो उठाए आतिशी जी ने, यही सवाल हैं। दीज आर ऑल फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम ही यही है, ये पूछना कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो अग्रीमेंट हुआ उसमें लेना था, लिया कि नहीं। दूसरा, इस पुल की कैपेसिटी कितनी थी और कितने लोग आए तो उनको रोका क्यों नहीं गया। इसकी जो मरम्मत हुई वो ठीक हुई या नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए जो ओछी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, तो हम भी पूछ सकते हैं ये कि अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी थी जब दिल्ली हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पा रहे और लोगों की जान जा रही थी दिल्ली में, और केंद्र सरकार आई मदद के लिए। मैं केवल एक ही बात आज कह सकता हूं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, इस वक्त अगर आप आके नमक डालने का काम करेंगे तो ये देश की जनता और गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और इसके बाद एक बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से ये सवाल पूछे
और अगर उन्हें लगे ठीक कि है। किसी की कमी रही है जिसमें सरकार भी आती है, तो आप पुरजोर तरीके से वो मुद्दा उठाइए और हमारा ठीक है, विरोध जवाब करिए। दीजिए। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो तो लोगों की जान बचाना, जो शोक में परिवार है उनके साथ खड़े होना, दवाई हो, ये सुनिश्चित करना, जो दोषी है उनको सजा हो। ठीक है, ये हमारी आप जवाब ले प्राथमिकता लीजिए। है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।